नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी पर चैनल पे। तो साथियों, बिना देरी के पहला प्रश्न लेते हैं। आधुनिक युग, जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि आधुनिक युग से ज़्यादा प्रश्न बनता है और काफ़ी बड़ा भी होता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को अच्छे से पढ़ना रहता है कि इससे समझ लीजिए कि 10-12 या और भी ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। हिंदी काव्य में यहाँ पे मसलवाद के प्रवर्तक के माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, रामेश्वर शुक्ल अंचल को माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? उस कवि का नाम यहाँ पे आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो यहाँ पे स्नेही जी की कविता ये हो जाती है, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? तो उस स्तर को बताना है कि राष्ट्रीय स्तर है कि अंतर्राष्ट्रीय है, राज्य स्तर या फिर हिंदी भाषी यहाँ पे प्रांत के बारे में कहा गया है। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था यहाँ पे हो जाती है। कौन सी? तो प्रगतिशील लेखक संघ यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो जाती है। अगला है प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे कि किसका योगदान यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति का भी है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का भी है और यहाँ पे मार्क्सवादी प्रभाव भी। तो यहाँ पे पूरा हो जाएगा उपयुक्त सभी, यहाँ पे डी आपका सही हो जाता है। अगला है मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है? मैं उस जनपद का कवि हूँ, किसकी रचना यहाँ पे ये हो जाती है? आपका आंसर हो जाएगा ये त्रिलोचन की यहाँ पे रचना, मतलब काव्य रचना हो जाती है। अगला प्रश्न है कि त्रिलोचन का वास्तविक नाम है, तो इनका वास्तविक नाम आपको यहाँ पे आंसर करना है। आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाता है क्या? वासुदेव सिंह। किसका? त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? वासुदेव सिंह यहाँ पे हो जाता है। किसका? त्रिलोचन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो यहाँ पे बताना है। मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल हैं, पिघलते पत्थर रांगे राघव, अजय खंडहर निराला, प्रलय सृजन यहाँ पर शिवमंगल सिंह सुमन। तो यहाँ पे जो सुमेलित क्या है, नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पे आपका सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, अजय खंडहर ये इनका नहीं है, सी नहीं। जबकि यहाँ पर डी नहीं है, प्रलय सृजन ये शिवमंगल सिंह सुमन की रचना नहीं है, ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ये यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नागा अर्जुन द्वारा रचित नहीं है? पाषाणी है, रविंद्र के प्रति है, चंदन है, कला और बूढ़ा चांद है। तो इसमें से कौन सा नहीं है आपको आंसर करके बताना है। यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाता है, इसमें यहाँ पे डी हो जाता है, बिल्कुल ही सही यहाँ पे हो जाएगा। क्या? डी यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जनवादी जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन हैं? तो यहाँ पे जो साहित्यकार हैं ये कौन हो जाएंगे? आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? बी हो जाता है, बिल्कुल ही सही, नागा अर्जुन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? नई कविता है, प्रगतिवाद, समानांतर कविता या इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें बी, प्रगतिवाद हो जाता है। क्या हो जाएगा? प्रगतिवाद। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सी यहाँ पे विचार अमान्य है? कौन सा विचार यहाँ पे अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद, समाजवाद। जो यहाँ पे अमान्य है ये बताना है। तो बी यहाँ पे हो जाएगा, रूपवाद हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति रहेगी ये एग्जाम के लिए भी। तो यहाँ पे ये पंक्ति किसकी है ये पूछा जा रहा है। जो आपका यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए कौन सा? बी यहाँ पे हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्ति यहाँ पे हो जाती है। निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है, तो यहाँ पे नहीं बताना है। तो हुंकार भी उन्हीं की है, कुरुक्षेत्र भी उन्हीं का, उर्वशी भी उन्हीं की है, जबकि त्रिधार ये इनकी रचना नहीं है। ये
ज़्यादातर ये संभावना है कि ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना यहाँ पे हो जाती है। अगला है कि अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? दिनकर को, त्रिलोचन को, या फिर अज्ञेय, या फिर नागार्जुन। तो यहाँ पे अधैर्य का कवि अगर किसी को कहा जाता है तो यहाँ पे दिनकर जी ही हो जाते हैं। अगला है कि लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे यशपाल ने की, दिनकर ने, निराला ने, या फिर प्रेमचंद ने की। यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इसमें लेखक संघ के जो प्रथम अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद ने यहाँ पे किया है। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप। तो काव्य पंक्तियाँ का संबंध यहाँ पे किससे है? प्रगतिवाद से है, प्रयोगवाद से है, समानांतर कविता, या इनमें से कोई नहीं। किससे इस कविता का संबंध है? आपका आंसर हो जाएगा प्रगतिवादी कविता से इसका संबंध यहाँ पे हो जाता है। प्रगतिवादी कवि हैं तो यहाँ पे प्रगतिवाद के जो कवि हैं उनको बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें केदारनाथ अग्रवाल हो जाएंगे, केदारनाथ अग्रवाल। अगला है कि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं, तो इनके जो प्रमुख कवि नहीं हैं उनका नाम यहाँ पे बताना है। अज्ञेय यहाँ पे आपका हो जाएगा सही जवाब, सी बिल्कुल ही सही हो जाता है, क्योंकि जो अज्ञेय हैं ये प्रयोगवाद के ये प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? तो ये काफ़ी प्रसिद्ध जो है ये यहाँ पे हो जाती है पुष्प की अभिलाषा, इसको माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि मौर्य विजय किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर जो इसमें सही हो जाता है वो हो जाएगा इसमें बी, सियाराम शरण गुप्त की। ये मौर्य विजय की रचना किसने की है? तो सियाराम शरण गुप्त ने की है। अगला यहाँ पे प्रश्न है प्रगतिशील लेखक की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा 1936 में इसकी स्थापना हुई। अगला है नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस युग के कवि के रूप में ये प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या? बी, यहाँ पे प्रगतिवादी युग के यहाँ पे ये हो जाते हैं। इनकी पंक्तियाँ भी पूछी जाती हैं नागार्जुन जी की। प्रगतिशील के ऊपर इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए। सी यहाँ पे हो जाएगा कुरुक्षेत्र, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा कुरुक्षेत्र बिल्कुल सही जवाब है। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है, श्याम नारायण पांडे, नवीन, या फिर सोहनलाल द्विवेदी, या इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका ए हो जाएगा सही, तो यहाँ पे श्याम नारायण पांडे। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन प्रकाशित काव्य संग्रह है, क्वाइस है, रस्म रेखा है, या फिर उर्मिला, या फिर कुमकुम, यहाँ पे हो जाएगा। आपका आंसर जो हो जाएगा सही वो हो जाएगा इसमें डी, बिल्कुल ही सही हो जाता है। अगला है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई? तो किसके प्रयत्न से लंदन में इसकी स्थापना की गई? तो मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर जो हैं इनकी मतलब इनके प्रयत्न से ये प्रगतिशील जो लेखक संघ है इसकी स्थापना लंदन में की गई। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि प्रगतिवाद काव्य सृष्टि है, दार्शनिक है, वर्ग चेतना प्रधान है, व्यक्ति यथार्थ यथा स्थितिवादी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही, वर्ग चेतना प्रधान। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो इनकी रचना जो नहीं है युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना, और यहाँ पे युगधारा एक जो ये दिख रही है रचना, ये युगधारा जो है ये इनकी रचना नहीं है। किसकी नहीं है? तो यहाँ पे केदारनाथ अग्रवाल की रचना ये नहीं है, ये यहाँ पे नागार्जुन जी की रचना हो जाती है। अपराजिता के लेखक हैं नरेंद्र शर्मा हैं, अंचल हैं, दिनकर, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी हैं। आंसर आपका जो सही हो जाएगा बी, बिल्कुल ही सही हो जाता है, अंचल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है फूल नहीं रंग बोलते हैं रचनाकार कौन है?
तो ये भी केदारनाथ अग्रवाल की रचना यहाँ पे हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? केदारनाथ अग्रवाल की रचना फूल नहीं रंग बोलते हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? सुमित्रा पंत हैं, या फिर हरिवंश राय बच्चन, या बालकृष्ण भट्ट, या यहाँ पे वीरेंद्र मिश्र हो जाएंगे। आपका जो आंसर हो जाएगा वी बिल्कुल ही सही हो जाता है, हरिवंश राय बच्चन यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक युग के प्रश्नों को आप इस तरह से हल करिए कि बिल्कुल कहीं भी कोई कोर कसर ना रह जाए और यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और इसको थोड़ा डीपली पढ़ लीजिए। यहाँ से पंक्तियाँ भी काफ़ी पूछी जाती हैं और यहाँ से सीरियल वाइज भी पूछा जाता है कि ये रचना है इनकी और ये कौन सी, इसके बाद कौन सी आएगी, तो सन वाइज भी वहाँ पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए कि 1900 यहाँ पे हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्य धारा में देखने को मिलती है? उस धारा का यहाँ पे उस धारा को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी जो चेतना की अभिव्यक्ति की गई है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा उसे प्रगतिवाद के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। क्या नाम? प्रगतिवाद यहाँ पे हो जाएगा। नागार्जुन किस कवि काव्य धारा के कवि हैं? तो ये प्रगतिवाद के हैं। किसके हैं? प्रगतिवाद युग के नागार्जुन हुए और केदारनाथ अग्रवाल हो गए यहाँ पे, तो ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो ये जो है ये किसके अंतर्गत? प्रगतिवाद युग के कवि के रूप में ये यहाँ पे प्रसिद्ध हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? इसका आधार पूछ रहा है कि प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? साम्यवाद है, प्रयोगवाद है, पूंजीवाद, या फिर अस्तित्ववाद है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा कि ये एक साम्यवाद दार्शनिक आधार है। क्या है? साम्यवाद दार्शनिक आधार है। निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? धर्मवीर भारती को, अज्ञे को, या फिर हरिवंश राय बच्चन, या फिर केदारनाथ सिंह को? तो किसका? तो यहाँ पे कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है। तो किस कवि को माना जाता है? आंसर आपका हो जाएगा डी, यहाँ पे केदारनाथ सिंह को माना जाता है। अगला है किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? मतलब यहाँ पे बताना है आपको। आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। रामदरस मिश्र जो हैं ये प्रगतिवाद से संबंध नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मुक्तिबोध भी प्रगतिवाद के अंतर्गत आते हैं, नागार्जुन भी प्रगतिवाद, त्रिलोचन यहाँ पे प्रगतिवाद के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ किस विकल्प में हैं? तो ये प्रश्न आप देख सकते हैं, इस प्रकार से भी प्रश्न वहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में। नीरजा, सांदगीत, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, तो ये महादेवी वर्मा का हो जाएगा। झरना, लहर, और उसके बाद ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। परिमल, गीतिका, यहाँ पे प्रबंध, पद्मा, तुलसीदास, ये हो जाएगा जयशंकर निराला जी का। और पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, ये यहाँ पे पंत जी का हो जाता है। तो आपका जो सही हो जाएगा बी बिल्कुल यहाँ पे सही होता हुआ। अगला है कि तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? तो सन 1936 में, सन 1940 में, सन 1942 में, सन 1943 में। तो कब हुआ ये आपको अब यहाँ पे बताना है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे सन 1943 में तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ और इसमें 7 कवि होते हैं और ये इसकी स्थापना जो हुई वो प्रयोगवाद के नाम से यहाँ विख्यात हुआ। किसने किया? तो यहाँ पे अज्ञेय हो जाएंगे। इनमें से कौन सा तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो उन कवियों का नाम बताना है यहाँ पे, मतलब याद कर लेना है उन कवियों को जो तार सप्तक से संबंध रखते हैं। यहाँ पे अज्ञेय हैं, शमशेर हैं, मुक्तिबोध, या फिर नेमीचंद जैन। तो यहाँ पे तार सप्तक में शामिल नहीं है, उसका नाम आपको यहाँ पे बताना है। किसमें नहीं शामिल है? तार सप्तक में। बी हो जाएगा शमशेर बहादुर, ये प्रगतिवाद के हैं लेकिन तार सप्तक में यहाँ पे ये नहीं हैं। और ये प्रयोगवाद में, जब तार सप्तक में नहीं हैं और ये प्रगतिवाद के हैं इसलिए यहाँ पे ये इसमें शामिल नहीं हैं। यहाँ पे प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। तो किसने किया सर्वाधिक प्रभावित? यहाँ पे आपका सही जवाब होना चाहिए कौन सा है? यहाँ पे सही जवाब आपका बी यहाँ पे हो जाएगा, अस्तित्ववाद। बी यहाँ पे हो जाता है, अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। अगला है कि फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है?
फंतासी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निर्देश के लिए होता है। फंतासी का प्रयोग अतिरंजनापूर्ण वर्णन के लिए होता है। फंतासी का प्रयोग एक समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है। या फिर फंतासी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है। यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इसमें फंतासी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निवेदन के लिए होता है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया? मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया? आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो कौन सी पुस्तक थी उनकी? तो यहाँ पे हो जाएगा भारत इतिहास और संस्कृत को यहाँ पे प्रतिबंधित किया गया। अगला प्रश्न है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किस वाद से संबंधित है? तो ये जो है ये हो जाएगा किससे? प्रयोगवाद से यहाँ पे हो जाता है। किससे हो जाता है? प्रयोगवाद यहाँ पे हो जाएगा। अगला है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? तो तार सप्तक में हैं, दूसरा सप्तक या तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक? तो आपका आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाता है? बी हो जाएगा। इसमें कौन सा? दूसरा तार सप्तक में यहाँ पे आपका बी हो जाता है, बिल्कुल ही सही। अगला है, कौन सी काव्यकृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? तो नाश और निर्माण, शिला पंख चमकीले, छाया, मत छूना, बुनी हुई रस्सी। तो यहाँ पे गिरजा कुमार माथुर की नहीं है, तो यहाँ पे बुनी हुई रस्सी अगर देखा जाए तो ये किसकी रचना हो जाती है? ये भवानी प्रसाद मिश्र की हो जाएगी, बुनी हुई रस्सी। धर्मवीर भारती की काव्यकृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? राधा के नवीन रूप का, सीता का दुख है, मीरा का, या फिर रजिक यहाँ पे रसिक प्रिया का हो जाएगा। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या? ए हो जाता है यहाँ पे सही, राधा के नवीन रूप का। अगला प्रश्न है कि असाध्य वीणा कविता के रचनाकार का नाम आपको बताना है। असाध्य वीणा धर्मवीर भारती, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, या फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ। तो ये डी ही यहाँ पे हो जाता है सही। अगला प्रश्न है कि कविता में कहने की आदत नहीं है पर कह दूं वर्तमान में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, ये पंक्तियाँ इसमें से किस कवि की हैं? आपको यहाँ पे आंसर करना है कि किसकी ये पंक्तियाँ हैं। यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें बी हो जाता है, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध यहाँ पे आपका सही हो जाता है। अगला है कि इसमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। तो कुंवर नारायण का जो काव्य संग्रह है ये आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा हाशिए का गवाह, डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला है, इसमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? अंधा युग है, कनुप्रिया है, ठंडा लोहा, हरी घास पर क्षण भर। तो ये हरी घास पर क्षण भर ये इनकी रचना नहीं है, ये अज्ञेय की रचना हो जाती है। अगला प्रश्न है कि 1991 में प्रकाशित दूसरा तार सप्तक में कौन सी कवयित्री शामिल थी? तो अमृता यहाँ पे भारती हैं, कीर्ति जौहरा है, शकुंतला वर्मा, या फिर सुमन राजे। तो कौन यहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा जवाब आपका सही हो जाएगा? सी यहाँ पे हो जाता है, शकुंतला कुमार माथुर यहाँ पे हो जाएगा। घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की ये यहाँ पे प्रगति है? छायावाद का, प्रगतिवाद, या प्रयोगवाद, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाता है? सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। क्या सही हो जाता है? सी यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही, प्रयोगवाद। अगला प्रश्न है, सूची का यहाँ पे मिलान करना है एक दूसरे से कि कौन किससे संबंध यहाँ पे है। तो इत्यालम, उसके बाद में ठंडा लोहा, गीत फरोश, संशय की एक रात। तो इत्यालम यहाँ पे हो जाएगा किसका? यहाँ पे अज्ञेय की रचना हो जाएगी। ठंडा लोहा तो यहाँ पे धर्मवीर भारती की हो जाएगी। उसके बाद गीत फरोश
भवानी प्रसाद मिश्र का हो जाएगा संशय की एक रात, राम नरेश त्रिपाठी का। तो इस प्रकार से कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आते आइए देखते हैं। तो यहाँ पे डी हो जाता है बिल्कुल ही सही, बिल्कुल ही सही यहाँ पे हो जाता है क्या, यहाँ पे आपका डी बिल्कुल ही सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता किसने लिखी है? मुक्तिबोध ने, नागार्जुन ने, त्रिलोचन ने या फिर धूमिल ने? अंधेरे में कविता, आपका आंसर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, ए यहाँ पे सही हो जाता है। क्या हो जाता है? ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही, मुक्तिबोध बिल्कुल ही सही है। अगला है, कुआनो नदी काव्य संग्रह, कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? धूमिल हैं, कुंवर नारायण पांडे हैं, दुष्यंत या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, डी यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। कुआनो नदी काव्य संग्रह के जो रचनाकार हैं यहाँ पे कौन हो जाएंगे? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी कवियों की रचना किस सप्तक में संग्रहित है? तो यहाँ पे प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किसमें संकलित हैं? तो आपको यहाँ पे बताना है। ए हो जाता है इसमें भी, तार सप्तक में यहाँ पे हो जाता है, इसमें रचनाएं जो हैं वो संग्रहित हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण गुण हरिचरना गाता है? उपयुक्त पंक्तियाँ यहाँ पे बताना है कि किसकी हैं। तो यहाँ पे बिना देरी के ये आपकी पंक्तियाँ यहाँ पे क्या हो जाएंगी? रघुवीर सहाय की ये पंक्ति हो जाएगी। किसकी हो जाती है? रघुवीर सहाय की पंक्ति यहाँ पे हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि मिलान यहाँ पे भी करना है, अरे ओ करुणामयी प्रभामयी, ये किसकी हो जाएगी? अज्ञे की। धूप के धान, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाता है? बी इसमें बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मिला लीजिए कि इसमें कौन सा सही है। तो यहाँ पे प्रश्नों का जो संकलन आप लोगों के लिए किया गया था, तो यहाँ पे इतने ही प्रश्नों को आप लोगों के लिए सामने यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो साथियों, यहाँ से अपनी तैयारी को अच्छे से आप लोग करते रहिए। ये जो प्रश्न हैं समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा के लिए ये रामबाण साबित होंगे। यहाँ से आप यदि पूरी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आपके समझ लीजिए कि जितना आप मान कर चल रहे होंगे कि इतना प्रश्न हमारा सही जाएगा, उससे कहीं ज़्यादा और अच्छी स्थिति में आप लोग पहुँच जाएंगे। तो साथियों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अच्छा लगे तो लाइक आप लोग ज़रूर करिए।